तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज राजपूत और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल ट्रिक फाइंडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्लेक्सी साइन सॉफ्टवेयर है रेडियम कटिंग के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं, तो उसमें जो सारे ऑप्शंस है जिससे हम रेडियम कटिंग के लिए सारी डिज़ाइंस टेक्स्ट वगैरह को एडिट करके कट करते हैं, तो उनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में सबसे पहले जो टूल आता है हमारा, ये जो है पिक टूल, इसे पिक टूल बोलते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह या टेक्स्ट वगैरह रहता है तो उसे सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आप इसके ऊपर इसे स्लाइड करके भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और या इस पर टच करके भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पिक टूल। उसके नीचे ये है टेक्स्ट वाला टूल है, टेक्स्ट टूल बोलते हैं इसको। इसमें जो रहते हैं आपके 5 ऑप्शंस रहते हैं। तो 5 में से रेडियम कटिंग में जो आपका यूज़ होने वाला है वो इसमें से कम 2 या 3 है ऐसे जो रेडियम कटिंग में आपको ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रेट वाला। इससे सीधे में आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं एकदम। जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ धीरज। ये देखिए, ऐसे सीधे में स्क्रीन पे लिखा रहा है, तो आप इस टूल का यूज़ करके ऐसे सीधे में लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर है ये जो राउंड वाला है, सर्कल में लिखने वाला। तो आपने किसी लोगो वगैरह में देखा होगा, किसी कॉलेज वगैरह का नाम, जैसे किसी इंस्टीट्यूट वगैरह का नाम गोलाई में लिखाता है, तो उसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार राउंड में लिखने के लिए आप ये सेकंड नंबर वाला राउंड टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, जिसका नाम आर्क टेक्स्ट भी है। तो उसके बाद जो थर्ड नंबर पर आता है ये वाला, इसका यूज़ आप कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसे डिलीट करता हूँ। अब इसका यूज़ करने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे ना, तो ये यूज़ नहीं हो पाएगा, आपको एक वेक्टर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे के लिए उदाहरण के लिए मैं यहाँ यहीं से एक ऑब्जेक्ट को उठा लेता हूँ। मैं इस टोपी को यहाँ से उठाता हूँ, जैसे अनग्रुप करके इस टोपी को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ। और इस टेक्स्ट के टूल जो है पार्ट टेक्स्ट टूल, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं जब टेक्स्ट लिखता हूँ तो इसके अराउंड में टेक्स्ट लिखाता है। जैसे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट टू गो। ये देखिए, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड में आपको एकदम उसकी लाइनिंग पर लिखना है, आउटलाइन पर, तो आप इस वाले का यूज़ करेंगे। और बाकी सारे भी इसी तरह यूज़ करेंगे। अब जैसे कि ये वाला है फोर्थ नंबर पर, इसका यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिलीट मारता हूँ यहाँ से। उसके बाद इसे हम सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम कहीं पर भी यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे फर्स्ट वाला जो था उसमें स्ट्रेट सीधा लिखा रहा था, इसमें आड़ा लिखाएगा, जिसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोलते हैं हम। तो जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, मेरा नाम धीरज। ठीक है, तो इस प्रकार आपको खड़े में यदि लिखना है तो आप ये फोर्थ नंबर वाले पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार खड़े में लिख पाएंगे। और जो फिफ्थ नंबर पर है, जो मैंने बताया था आपको अभी, थर्ड नंबर पर जो टेक्स्ट बताया था किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड में कैसे यूज़ करते हैं, और फोर्थ नंबर पे भी वही वाला है, तो आप उसे भी इसी प्रकार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड नंबर पर है ये पेन टूल। ठीक है, ये वाला जो टूल है फ्री हैंड ड्राइंग टूल, इसका नाम है। तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक टेक्स्ट लिख के बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है इसको। जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर, धीरज। ठीक है, अब ये मैंने अपना नाम लिख लिया। इसके बाद यहाँ से फ्री हैंड जो ड्राइंग का टूल है इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर इस प्रकार से लहर बनाते हुए इसको यहीं पर वापस इसके जोड़ पे मिला दूंगा। ठीक है, ये मिला दिया है मैंने। मिलाने के बाद इसका जो ये शेप बना हुआ है, इसका कलर हम रेड दे देंगे। ठीक है, रेड देने के बाद पूरे को सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट के साथ। टेक्स्ट के साथ सिलेक्ट करने के बाद ऊपर में ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं। यहाँ पर पीछे से थर्ड नंबर पर नहीं, सेकंड नंबर पर फ्यूज़ का ऑप्शन है। यहाँ से फ्यूज़ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे
तो ये जो हमने शेप बनाया था इसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो आप सेम इसी प्रकार से आप रेडियम से कटिंग भी कर सकते हैं। ब्लैक रेडियम पर आप कटिंग करेंगे तो आप इतना सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इसको हम सेपरेट फ्यूज़ कर लेते हैं। सेपरेट फ्यूज़ करने के बाद अब इसको ब्लैक वाले को सिलेक्ट करेंगे। ब्लैक वाले को सिलेक्ट करने के बाद आप ब्लैक वाला रेडियम मशीन में लगाइए। मशीन में लगाने के बाद यहाँ से आप कट का कमांड देंगे तो ब्लैक वाला जितना पार्ट है वो रेडियम पे कट हो जाएगा। उसके बाद आप रेड वाले को सिलेक्ट करेंगे। रेड वाले को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, रेड वाले को सिलेक्ट करने के बाद आप रेड रेडियम बिठाइए मशीन में। आप रेड यहाँ से कट कमांड देने पर रेड वाला पोर्शन जितना भी दिख रहा है इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ से कट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप टेक्स्ट के अंदर ही नहीं, इसको और भी जैसे शेप वगैरह हैं तो आप उनमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के दिए हुए हैं, एक और ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पर जो दिया हुआ है इसका यूज़ हम रेडियम में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ नहीं करना है और ना ही आपके किसी काम में ये आने वाला है, तो इसे हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं। इसको हम डिलीट करेंगे यहाँ से। और 4th नंबर पर जो है शेप रेक्टेंगल यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो बहुत सारे शेप दिए हुए हैं। तो आप इसकी मदद से किसी भी प्रकार का शेप ड्रा कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, रेक्टेंगल सिलेक्ट करके। तो रेक्टेंगल मतलब कि ये चौखट, इस प्रकार का चौरस एक बॉक्स बनेगा तो ये इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। उसके बाद में ये अंडाकार, तो आप यहाँ पर स्लाइड करेंगे तो इस अंडाकार टाइप का टेक्स्ट बनेगा, टेक्स्ट नहीं सॉरी दोस्तों, शेप बनेगा। उसके बाद ये जो है सर्कल वाला, आप जैसे ही स्लाइड करेंगे तो सर्कल वाला, तो मतलब इस प्रकार से जितने सारे भी शेप दिए हुए हैं ना, इस प्रकार के शेप आप ड्रा कर सकते हैं इनकी मदद से, ठीक है। आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइज़ सुनाई दे रही होगी तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, ठीक है, आप उसे इग्नोर करिएगा। अब इन्हें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 5th नंबर पर शेप एडिट टूल यहाँ पर है, ऑप्टिमाइज बाय कर्व इसका नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए कितने सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं, हाईलाइट हो रहे हैं, पर ठीक है, इसमें रेडियम के काम में जो है हमें सारे ऑप्शन काम में नहीं आते हैं। बाकी सारी जो एडिटिंग रहती है, प्रिंटिंग वगैरह में काम आते हैं। तो रेडियम में जितना काम में आने वाला है मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। तो इनका यूज़ करने के लिए सबसे फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम एक शेप ले लेते हैं। जैसे कि ये शेप मैंने ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। शेप लेने के बाद में इस जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, ये वाला टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो एक कॉर्नर है इसे मैं पकड़कर अंदर की तरफ स्लाइड करता हूँ। अंदर की तरफ स्लाइड जैसे ही मैं करूँगा तो ये थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ स्लाइड होके एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एडिट करने के लिए, तो आप इस वाले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर ये जो है नोड को कम करता है, माइनस नोड है। माइनस नोड को जैसे ही कम करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस भी आप नोड को सिलेक्ट करेंगे वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस हो गया ना, ये एक है, उसके अपोजिट में एक प्लस वाला भी है। जैसे कि मैं एक यहाँ पर शेप एक ले लेता हूँ। शेप लेने के बाद में जो प्लस वाला जो है ऑप्शन, यहाँ पर प्लस वाले पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सेंटर में एक बार प्लस करने के बाद, ठीक है, प्लस करने के बाद इसी फर्स्ट वाले टूल से मैं इसे उठाऊँगा। तो देखिए आप इस प्रकार से इसे प्लस करने के बाद एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एनवलप साइज़ में ये बन चुका है, तो इस प्रकार से आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये किसी शेप पर ही नहीं, आप जैसे टेक्स्ट वगैरह भी कुछ लिखते हैं तो उस पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं टेक्स्ट के ऊपर आपको बता देता हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ धीरज। अब ये मैंने अपना नाम लिख दिया है धीरज। अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले का, इस वाले नोट को हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा खींचेंगे, ठीक है। टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए ये सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस वाले को यहाँ पर खींचूँगा तो देखिए किस प्रकार से स्टाइलिश ये टेक्स्ट बन चुका है। तो इस सारे टूल्स का यूज़ हम टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये माइनस और प्लस वाला भी आपको यहाँ पर यूज़ करके बता देता हूँ। देखिए जैसे अब हम चाहते हैं कि ये लाइन एकदम सीधी हो जाए, ठीक है, एकदम ये वाले पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट पर मिल जाए, तो हम माइनस वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर टूल का, उसे सिलेक्ट करने के बाद इस वाले पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लाइन सीधी हो जाएगी। देखिए
ये सीधी हो चुकी है। अब जैसे ही हम प्लस वाले पे जाएंगे, प्लस वाले पे जाने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट देने के बाद, यहाँ पर पॉइंट देने के बाद फर्स्ट वाले पे आएंगे, हम फिर से वैसा का वैसा ही उसको बना देंगे, ठीक है। ये देखिए वैसे का वैसा हो चुका है। तो आप हर प्रकार के शेप, हर प्रकार के टेक्स्ट में भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 4th नंबर पर स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन वाले का यूज़ हम कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेट लाइन वाले का यूज़ करने के लिए आपको जैसे कि आपको है ना इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, ठीक है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, तो आपको ये वाला, ये स्ट्रेट वाला है, इसे सिलेक्ट करना होगा। इस पॉइंट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप जैसे ही इंटर मारेंगे ना, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों मर्ज होकर सीधी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरीके से मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको यहाँ से यहाँ तक सीधा करना है एकदम गोलाई में, ठीक है। तो आप इसे यूज़ करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, ये एकदम गोलाई में हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि ए को मैं थोड़ा सा एडिट करूँ, ये ऊपर वाला हिस्सा हट जाए, एकदम सीधा सा हो जाए, तो आप इस प्रकार से इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं आप उसको। उसके बाद आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर आपको कर करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस टूल का यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एडिट, जो टेक्स्ट वगैरह शेप वगैरह एडिट में काम आना है, वो इससे आप यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अपना ये वाला रेक्टेंगल। ये जो है ना कॉर्नर को थोड़ा शार्प, जो कॉर्नर रहते हैं उनको थोड़ा सा गोलाई में करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। आप जैसे कि एक रेक्टेंगल हम ले लेते हैं यहाँ पर शेप। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद हम उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, शार्प कॉर्नर को थोड़ा रेक्टेंगल करने के लिए। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए 5, ये चारों कोने पर 4 रेक्टेंगल जो सर्कल बन गए हैं। सॉरी मैं कुछ का कुछ बोल रहा हूँ, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। थोड़े सर्कल बन चुके हैं यहाँ पर 4 के 4 चारों कॉर्नर पर। तो आप चाहते हैं कि ये वाला जो है कॉर्नर थोड़ा सा एकदम रेक्टेंगुलर हो जाए, रेक्टेंगुलर नहीं सॉरी शार्प तो है, तो ये थोड़ा सा सर्कुलर हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्टेड पे जाएंगे। सिलेक्टेड पे जाने के बाद इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, और यहाँ पर जैसे ही आप इंटर मारेंगे, इंटर मारने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला जितना शार्प कॉर्नर था वो एकदम सर्कुलर हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला भी हो जाए, तो मैं फिर से उसी वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, टूल उसी सर्कुलर टूल को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर सिलेक्टेड वाले ऑप्शन पर जाऊँगा। सिलेक्टेड वाले ऑप्शन पर जाने के बाद इस वाले जो नोड है इसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा माइनस करूँगा, डायामीटर को। डायामीटर माइनस करने के बाद यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूँगा इंटर मार के, ठीक है। इंटर मारने के बाद देखिए आप इस प्रकार का शेप एडिट हो जाता है। और अब जो बारी आती है दूसरे वाले की, तो मैं आपको उसका भी यूज़ करके बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है आपको। अब इसके बाद में दिया हुआ है शार्प। ये जैसे आप इसका अपोजिट है, इस वाले का अपोजिट है ये वाला। जैसा किसी भी टेक्स्ट वगैरह में और किसी भी शेप वगैरह में आपको सर्कुलर को एकदम शार्प वाला बनाना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको इसी प्रकार से शार्प करना है इस सर्कुलर वाले को। तो एक पॉइंट में यहाँ पर करूँगा और एक पॉइंट में यहाँ पर करूँगा, और जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो ये शार्प वाला सर्कुलर वाला को जो कॉर्नर था इसका एकदम शार्प हो चुका है। इस वाले को भी सेम मेथड से हम कर लेते हैं। इंटर जैसे ही मारूंगा ये एकदम रेक्टेंगुलर पूरा बन चुका है। तो आप इसे टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ एस, ये एस मैंने टाइप कर लिया है। यहाँ पर एस टाइप करने के बाद, ठीक है, एस टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर इसका सिलेक्शन लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद और मैं जैसे इंटर मारूँगा तो ये एकदम शार्प हो चुका है। यहाँ से इस प्रकार से आप शार्प किसी भी टेक्स्ट को या फिर शेप को एडिट कर सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। उसके बाद हम अगले वाले ऑप्शन पर चलते हैं। तो ये वाला जो है, देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि रेडियम कटिंग में जितने भी सारे यहाँ पर टूल
आपको काम में आने वाले हैं, मैं उन्हीं के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी सारे जितने भी हैं वो प्रिंटिंग एडिटिंग वगैरह में काम आते हैं, तो वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। जितना रेडियम में कवर होने वाला है मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाला है, ठीक है। इस पर आ जाते हैं। इस वाले का हम सिलेक्शन यहाँ से लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद में जब यहाँ पर क्लिक करता हूँ किसी शेप पर और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए मैं किस प्रकार से इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। शेप को थोड़ा सा ऐसा शाइनी बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इंटर जैसे ही मारेंगे ये इस प्रकार से एडिट हो जाता है, ठीक है। आप किसी भी जो कॉर्नर है उसको इस प्रकार से आप अंदर बाहर करके थोड़ा सा एडिट करना चाहे ना, तो इस प्रकार से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो प्रीवियस जो हमारा टूल था इसका यूज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, वैसे के वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें स्ट्रेट करना है तो ये स्ट्रेट वाले का हम यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। देखिए आप इस प्रकार से इन्हें रेडियम कटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, रेडियम में इनका कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है इसका आप रेडियम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका काफ़ी यूज़ है। तो इस वाले नाइफ के ऑप्शन को हम सिलेक्शन में ले लेते हैं। सिलेक्शन में लेने के बाद आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना काटना है, जितना आपको डिवाइड करना है, ऐसे इस प्रकार से आप उस पर स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद आप पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे। पिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद वो सारा जो पोर्शन है आपको जो डिलीट करना है या फिर आपको अलग करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिलीट कर देंगे, या फिर आप उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अलग कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी शेप को इसी प्रकार से आप स्लाइड करके आप काट सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको ये काट के बता देता हूँ। अब देखिए ये दोनों पोर्शन जो है कट चुके हैं, ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, ठीक है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है रेडियम कटिंग में। तो उसके बाद मैं आपको इसका यूज़ जो है टेक्स्ट के ऊपर करके बता देता हूँ। टेक्स्ट के ऊपर कैसे करना है, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ, धीरज। ये नाम मैंने यहाँ पर अपना लिख लिया है, धीरज। इसके बाद मैं इसे सिलेक्शन में ले लेता हूँ। क्लेवर टूल नाम का है ये, पर मैं इसे नाइफ टूल बोलता हूँ, ठीक है। नाइफ को यहाँ से सिलेक्शन में लेने के बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे स्लाइड करके टेक्स्ट के ऊपर ऐसा कट कर दीजिए, ठीक है। ऐसा कट लगाने के बाद आप इसे ऊपर का सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप उसे रेड कलर दे सकते हैं, ठीक है। आपने किसी ऑटो टेम्पू के नाम में देखा होगा, सामने जो ऑटो टेम्पू में आप नाम जो मिरर के ऊपर, कांच के ऊपर जो शीशा लगा हुआ होता है सामने वाला, उसके ऊपर स्टाइल में लोगों के नाम लिखे रहते हैं। ऑटो चालक अपना नाम वगैरह लिखवाते हैं, अपनी सरनेम वगैरह लिखवाते हैं, तो वो इसी प्रकार से एडिट करके यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसका दूसरा यूज़ मैं आपको इस प्रकार से बताता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर कैसे करना है, ठीक है। ये टेक्स्ट मैंने अपना नाम लिख लिया हुआ है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इसे यहाँ से ऐसा स्लाइड करके इतना काटूँगा, ठीक है। इतना काट दिया मैंने। इतना काटने के बाद फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इसको ऐसे, ठीक है, और मैं इसे इतना काट दूँगा, ठीक है। इतना काटने के बाद जितना हिस्सा हमने काटा है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट करके कलर दे देंगे, ठीक है। सिलेक्ट करके हम कलर दे देते हैं। जैसे मैं इस वाले पोर्शन को रेड कलर दे देता हूँ और इस वाले पोर्शन को मैं दे देता हूँ यहाँ पर ब्लू कलर दे देता हूँ जैसे, ठीक है। ये ब्लू कलर मैंने यहाँ से दे दिया है। तो इस प्रकार का आप शेप आप जिस प्रकार एडिट करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से एडिट करके आप कहीं पर भी रेडियम कटिंग से करके आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे पुलिस आपने लिखा हुआ देखा होगा, इस स्टाइल में आपको मैं बता देता हूँ पुलिस कैसे आपको लिखना है इस टूल का यूज़ करके। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए पुलिस लिख लेता हूँ एक बार। ये पुलिस में यहाँ पर टेक्स्ट का सिलेक्शन करके पुलिस लिख लेता हूँ। पुलिस ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब पुलिस को मैं दो भाग में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसे दो भाग में डिवाइड कर दिया मैंने। अब मैं इसका सिलेक्शन लूँगा पिक टूल से। ऊपर वाले हिस्से को मैं यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये सिलेक्ट कर लिया। ये मैंने इतना हिस्सा रेड कर दिया है। ये वाला थोड़ा सा छूट गया था, इसको सिलेक्ट करके रेड कर देता हूँ। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस वाले हिस्से को ब्लू करने वाला हूँ।
आप ये देख सकते हैं। इस प्रकार से आप पुलिस का भी जो है वो लोगो आप यहाँ पर बना सकते हैं, अपना नाम एडिट यहाँ पर कर सकते हैं, टेक्स्ट किसी प्रकार से एडिट कर सकते हैं, और इसकी कटिंग भी कर सकते हैं रेडियम पे। ठीक है, ये वाला टूल आपका हो गया है। उसके बाद आता है हमारा अगला जो टूल है ये, ठीक है, इनका यूज़ नहीं है इसमें। आप किसी भी मतलब जो शेप है उसको ब्रेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से जैसे ही कैंची चलाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। देखिए ये एकदम वाइट हो चुका है, तो मतलब ये एकदम ब्रेक हो चुका है, इसकी लाइन सारी ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ये वाला है ऑप्शन ऑटो ट्रेस वाला। इसका यूज़ हम इमेज के अंदर करते हैं। जिस प्रकार से आप, जैसे मैं बता देता हूँ आपको कोई इमेज, उदाहरण के लिए एक इमेज में यहाँ से उठा लेता हूँ। एक इमेज, जैसे ये मैंने मिक्की माउस की एक इमेज उठा ली है, ये इमेज है मिक्की माउस की। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये जो ऑटो ट्रेस है इसको सिलेक्ट करूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं पूरे जो इमेज है इसके ऊपर स्लाइड करूँगा। ठीक है, स्लाइड करने के बाद मैं यहाँ पर इंटर जैसे ही मारूँगा तो ये जो पूरा जितना है ना, इतना सिलेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्ट होकर आ चुका है। ये देखिए, इसके अंदर जितनी सारी भी आउटलाइन थी ना, वो सारी सिलेक्ट होकर आ चुकी है। इस शेप के अंदर जितनी जितनी आउटलाइन थी वो सारी यहाँ पर ऑटो ट्रेस के अंदर सिलेक्ट होकर आ चुकी है। तो किसी भी इमेज से आप ये आउटलाइन वगैरह यहाँ पर सिलेक्ट करके आप आउटलाइन से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके अंदर ये कलर वाली है, तो इस इमेज के अंदर कितने कलर है वो भी आप इससे कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर कलर्स की संख्या में यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। जैसे 10 कलर कर दूँगा तो ये परफेक्ट हो जाएगा। इससे थोड़ा सा बढ़ाऊँगा तो और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही मैं इंटर मारूँगा, इंटर मारने के बाद ये सारे कलर्स जो रहेंगे ये थोड़े से यहाँ पर अलग हो जाएंगे। जैसे मैं इसको अलग करके बता देता हूँ, ये देखिए ब्लैक अलग हो चुका है, रेड अलग हो चुका है, और ये अलग हो चुका है, और ये जो चॉकलेट, ये सारे येलो कलर वगैरह ये सब प्रकार के अलग हो चुके हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये काफ़ी भद्दा हुआ है ट्रेस, तो इमेज की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया नहीं है, तो इस कारण से ये अच्छे से ट्रेस नहीं हो पाया। इमेज की क्वालिटी यदि अच्छी होगी ना तो अच्छे से ट्रेस भी हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है, जैसे मैंने ये शेप फिर से ले लिया। शेप लेने के बाद उसके नीचे ये वाला नाइफ वाला ऑप्शन है। ये वही ऑप्शन है जो हम अभी समझ रहे थे फ़िलहाल, जो किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करने के काम में आता है। उसके बाद ये ऑटो ट्रेस है, कलर ट्रेस वगैरह है, ये बेल्ट। ठीक है, बेल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है इसमें। बेल्ट का यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने 2 शेप लेके रखे हैं, ये शेप ले लिया आपने, और इसी के साइड में एक शेप और ले लिया है। ठीक है, इसका कलर है रेड। अब आप चाहते हो कि ये दोनों एक हो जाए, इसके बीच में जैसे ये सारी लाइंस आ रही ना, ये वाली लाइंस ना, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बेल्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों जो रहेगा वो बेल्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं अब इसके बीच की जो सारी लाइन थी वो हट गई है, ये एकदम जुड़ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेल्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसका। उसके बाद ये जो है अगला ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है। उसके बाद है ये आउटलाइन है ना, आउटलाइन का यूज़ कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आउटलाइन का यूज़ करने के लिए आपके पास कोई टेक्स्ट वगैरह होना चाहिए। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, धीरज। ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया है यहाँ पर। तो अब इसकी आउटलाइन पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये वाले ऑप्शन पर, तो इसकी आउटलाइन यहाँ पर बन जाएगी। जितनी ज़्यादा आप इस नोट को खींचेंगे उतनी ज़्यादा आउटलाइन आपकी बन जाएगी। जैसे मैं थोड़ा सा खींचने के बाद इसे यहाँ पर आउटलाइन का कलर दे देता हूँ, कौन सा, आउटलाइन का कलर ग्रीन दे देता हूँ, और मैं इंटर जैसे ही मारूंगा ना तो इसके आउटलाइन में ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, इसके जो आजू बाजू में ग्रीन कलर आ जाएगा। ग्रीन कलर आने के बाद आप सोच रहे हैं कि आउटलाइन को मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, तो यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पर नीचे में सेपरेट आउटलाइन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला टेक्स्ट और इसकी आउटलाइन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और अब आप चाहते हैं कि इन दोनों को मैं एक कर दूं, तो आप कीबोर्ड से Ctrl+7 दबाएंगे और उसके बाद फिर Ctrl+5 दबाएंगे, तो ये फिर से वैसे के वैसे ही एकदम उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है,
किसी भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को एकदम सेंट्रलाइज और मर्ज करने के लिए आप Ctrl+7 और Ctrl+5 का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसको अलग करके फिर से। आप दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे, आप कीबोर्ड से Ctrl+7 प्रेस करेंगे तो इसके सेंटर में आ जाएगा एकदम, और कीबोर्ड से Ctrl+5 करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो आप इसका यूज़ ऐसे कर सकते हैं। आउटलाइन, ये तो हो गई आउटलाइन। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ और दूसरा वाला ऑप्शन जो इसी के अंदर दिया हुआ है। अब दूसरा ऑप्शन इसी के अंदर दिया हुआ है तो उसका यूज़ करना मैं आपको बता देता हूँ। अब हमने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम आउटलाइन पे गए। आउटलाइन पर जाने के बाद यहाँ पर आउटलाइन की बजाय अब हम इनलाइन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इनलाइन को सिलेक्ट जैसे ही हम करेंगे तो ये जो ग्रीन लाइन आउटलाइन बन रही थी, आउट में बन रही थी, वो अब इनलाइन में, मतलब इन में, अंदर में बनेगी। ठीक है, वही लाइन अब अंदर में बनेगी। जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ तो ये सारा अब जो जितना था वो अंदर में बन चुका है, और जो ब्लैक वाला जो हमारा पहले जो टेक्स्ट था वो बाहर में आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इनलाइन आउटलाइन को बना सकते हैं। ठीक है, इसे सेपरेट आउटलाइन करके आप इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब इसे मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ। देखिए ये दोनों प्रकार से ये अलग अलग हो चुका है। ठीक है, अब ये अलग अलग हो चुका है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो थर्ड ऑप्शन इसी के अंदर है कॉन्टोर नाम से, तो उसका यूज़ आपको कैसे करना है। अब जैसे ही आप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने समझ लिया आउटलाइन, इनलाइन और कॉन्टोर। कॉन्टोर का यूज़ आपको कैसे करना है, किसी भी वर्ड को एकदम ढाक लेना। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए इसको थोड़ा सा स्लाइड करके थोड़ा सा बाइट किया और यहाँ पर मैं जैसे इंटर कर देता हूँ तो इसके पीछे में एक आउटलाइन बनी जाती है जो बिल्कुल एकदम आर से पार नहीं दिखती। जैसे इस डी के अंदर जो गोला है इसके आर से पार नहीं दिख रहा है, जबकि आउटलाइन में आप देख सकते हैं आउटलाइन वाले ऑप्शन में गोला आर से पार दिख रहा है। ठीक है, इसमें नहीं दिखता है, कॉन्टोर में नहीं दिखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना के आप ग्रीन कलर पे अलग से कटिंग करके, ब्लैक कलर पे अलग से कटिंग करके आप इस प्रकार का टेक्स्ट भी रेडियम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये दो ऑप्शन यहाँ पर समझ लिए हैं। इनके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगला है स्केल वाला, मेजर टूल जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपने यदि कोई जैसे एक बॉक्स बना के रखा हुआ है तो आप जानना चाह रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई क्या है। ठीक है, आपने जो ड्रा किया हुआ है इसकी लंबाई क्या है, तो मैंने यहाँ से लेकर इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक यहाँ पर ड्रा किया है। और ड्रा करने के बाद ठीक है, आप राइट हैंड साइड में ऊपर देख सकते हैं डिज़ाइन सेंट्रल में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है मेज़रमेंट। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ पर एक ड्रा कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है इसकी लंबाई कितनी है बॉक्स की। इस बॉक्स की लंबाई है 3.384 इंच। ठीक है, इतनी लंबाई है। तो इस प्रकार से आप मेज़रमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब ऊपर से नीचे की लंबाई में नापूंगा तो स्लाइड करने के बाद आप देख सकते हैं 3.308 इंचेस यहाँ पर आपको इसका ये दिखेगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ड्रॉप टूल है, ये आई ड्रॉपर है, ये ड्रॉप टूल है। इसका यूज़ आपको कैसे करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैं ये टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद इसे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार किसी इमेज के अंदर कोई कलर है तो वही कलर मेरी जो टेक्स्ट है वो उसके अंदर भी आ जाए, तो आप कैसे करेंगे वो। वैसे इसका यूज़ आप रेडियम में नहीं कर पाएंगे, रेडियम में इसका कोई यूज़ बनता भी नहीं है। तो आपको बता देता हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। अब आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पर रेड वाले हिस्से पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेम इस प्रकार का कलर आपके टेक्स्ट के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर पर क्लिक करेंगे। आप सोच रहे हैं ये जो ब्लू कलर है इसके ऊपर आ जाए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर वो कलर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो अगला ऑप्शन है इसका यूज़ आप जूम के लिए करते हैं। तो जैसे कि आप इस टेक्स्ट को जूम करना चाहते हैं, काफ़ी छोटा दिख रहा है, तो आप कंट्रोल प्लस माउस के अंदर जो बॉल रहता है उसको स्क्रॉल प्लस करेंगे तो ये इस प्रकार से भी आप जूम कर सकते हैं। उसके बाद अदरवाइज़ ये ऑप्शन भी दिया हुआ है जूम टूल पे, आप जैसे ही क्लिक करेंगे और इसके अराउंड आप जैसे ही स्लाइड करके इस प्रकार से आप रेक्टेंगल बनाएंगे
और छोड़ देंगे तो उसके बाद ये इस प्रकार से बड़ा होकर आपको दिखेगा। और बाकी सारे ऑप्शन हैं ये भी इसी प्रकार से काम करते हैं। थर्ड नंबर पर जो है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो आपने पेज बनाकर रखा हुआ है ये देख सकते हैं आप। ये जो डिज़ाइन सेंट्रल है इस प्रकार का ये जो पेज है, तो ये पेज के आप एकदम सेंटर में आ जाएंगे, इसको देख पाएंगे सही तरीके से। तो ठीक है, तो वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैंने इस वीडियो में वो सारी चीज़ें, वो सारे टूल्स कवर किए हैं जो एक रेडियम कटिंग के काम में आपको आएंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी प्रकार की और आपको जानकारी, किसी प्रकार के टूल की आपको स्पेसिफिक जानकारी चाहिए या आप सोच रहे हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर मुझे बता सकते हैं किस प्रकार का वीडियो जो मुझे बनाना चाहिए या फिर आपको किस प्रकार की हेल्प चाहिए फ्लेक्सी से, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। और आप यदि फ्लेक्सी सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं मुझसे तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मुझसे ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।